Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Tarot with Shivi Triple Eight. डियर कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, देखते हैं हम। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नेम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आज के दिन में आपकी बातचीत हो सकती है और कुछ बातें ये पर्सन आपके साथ अपनी शेयर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर काफ़ी हार्मनी की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। हीलिंग हो रही है हार्ट चक्रा की स्पेशली। यहाँ पर डब्लू लेटर है। यहाँ पता नहीं क्यों वेट वेट लिखा है, वेट, ऐसा वेट मैसेज मिल रहा है ऐसे। यहाँ पर जैसे आपके पर्सन जो हैं वो रेडी है कमिटमेंट के लिए। ऐसे वो कह रहे हैं कि वेट, मैं आऊँगा, ठीक है। मतलब जैसे वो इस एनर्जी या इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हो कि अगर आपने बहुत हीलिंग वर्क किया है और बहुत आपने काम किया है, तो जैसे वो आपसे कहना चाहते हो कि आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। उस इंसान की भी हारमोनियस एनर्जी है, वो भी बहुत चेंजेस उस पर्सन के अंदर भी आए। जैसे वो आपसे कहना चाहते हो वेट, मैं आऊँगा, मैं आऊँगी, ठीक है। कुछ शेयर तो डेफिनेटली ये पर्सन आज के दिन में आपके साथ कर सकते हैं। कोई बात शेयर कर सकते हैं, कुछ तो भी ये शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है, जैसे ये पर्सन जो है इनकी कन्फेशन मिल सकते हैं, आपको कन्फेस कर सकते हैं बहुत सारी बातें अपने मन की, जो भी इनके मन में आपको लेकर है। अभी तक ये पर्सन आपके साथ अगर कोई चीज़ नहीं शेयर कर रहे थे या कन्फेस नहीं करते थे या फिर अंदर बहुत कुछ चल रहा था पर आपके सामने नहीं, कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में बहुत बातें चलती हैं लेकिन हम सामने वाले से नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जजमेंट का डर होता है, किसी को जजमेंट का डर होता है कि तुम पता नहीं क्या सोचोगे मेरे बारे में। किसी किसी के अपने अलग इश्यूज होते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में वही नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, मरते दम तक, ठीक है। यस, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक, ठीक है। किसी को ना सेल्फ रियलाइजेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि मैं कौन हूँ या मुझे क्या चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे अभी तक ये पर्सन जो थे वो मैनिपुलेशन में थे, अगर कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या चाहेगा, इसके हिसाब से ये सब कुछ कर रहे थे। इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये नज़र आ रही है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन इस पर्सन को डेफिनेटली हुआ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई है इस पर्सन की, ओके।
देखो कोई भी अवेकनिंग हो या कोई भी जर्नी हो, कितना जजमेंट है ना इस दुनिया के अंदर। आप देखो कि हर व्यक्ति आपको बस यही बताता रहेगा कि ये 5 पॉइंट्स हैं तो आप स्पिरिचुअल हो, नहीं तो आप नहीं हो। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं तक पहुंच रहा है, सबसे पहले तो उसकी नियत ही उसे वहां लेकर जा रही है। आप आज टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपकी नियति आपको यहाँ तक लेकर आई है। अब अगर आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना लिखा है तो आप लंबे टिकोगे भी और काम भी करोगे। जिनका सिर्फ हील होना लिखा है, ठीक है, वो आएंगे कुछ दिन मनोरंजन के लिए देखेंगे, फिर बाद में ये कह के चले जाएंगे कि हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। ठीक है, वो सिर्फ हील होने आए थे, उनकी जर्नी यहाँ कम मतलब वैसे नहीं थी। लेकिन जिनकी होगी वो यहाँ आएंगे भी, सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे और असेंशन के प्रोसेस में भी जाएंगे। तो हर व्यक्ति की ना सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग वो काम करता है। मतलब अंदर से वही चीजें आती ना कि कर 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 तुझे यहाँ रास्ते मिलेंगे। कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा रास्ता नहीं है, और वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके का मैसेज इस पर्सन के लिए निकल के आया है कि जैसे इस पर्सन की भी ना जैसे सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी, अगर कोई इंसान का लिखा है कि वो इस लाइफ टाइम में सेल्फ रियलाइजेशन से जाएगा, वो खुद को समझेगा, तो भले ही वो कितनी भी ज्यादा मटेरियलिस्टिक फैमिली में जन्म लिया हो, कितना भी पैसा हो उसके पास, कितनी भी अय्याशी करने की चीजें हो उसके पास, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आध्यात्मिक हो जाए पूरी तरीके से या स्पिरिचुअल हो जाए। तो हम वहाँ जजमेंट क्रिएट नहीं कर सकते कि तुम ऐसे कैसे हो गए। ऑब्वियसली बात है, जिस फैमिली में जन्म लिया, वो जन्म फैमिली तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया 25-30 साल के बाद, 35 के बाद, 40 साल के बाद। तो उसका इसीलिए हो गया क्योंकि उसकी सोल कॉलिंग अलग थी। पर देखना, आप जजमेंट मिलेगी उस इंसान को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर कभी कोई जज करे और आपको ऐसा लगे कि यार सामने वाला जज कर रहा है, तो कभी भी जजमेंट से परेशान मत होना, ठीक है। आप ये देखना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं सच में कर रहा हूँ या फिर मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सच में मेरे साथ घटित हो रहा है, तो आपको किसी दुनिया के किसी आदमी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में भी कुछ लोग ये लिखने वाले हैं रीडिंग में कि हमारा पार्टनर सेल्फ रियलाइजेशन स्पिरिचुअल कभी नहीं हो सकता, वो बहुत ही यू नो बेकार इंसान है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिया है। तो अगर आप चेंज हो सकते हो तो उसकी लाइफ में भी कुछ चीजें उसको साइलेंटली अवेकन कर सकती हैं। तो आप भी उसे जज नहीं कर सकते कि ये पहले तो ऐसा था 2 साल बाद, अब ये 2 साल बाद ऐसा कैसे हो गया, फेक कर रहा है, फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति चेंज हो सकता है इस तरह का, क्योंकि है सब आत्मा ही, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि उसका पास्ट अगर मतलब था कि पास्ट में बहुत अय्याश था तो अभी भी हो, क्योंकि मुझे ये मैसेज यहाँ पर 2 बार मिला है, ठीक है। ये पर्सन जो है अब ये किस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होने लगे हैं, जैसे म्यूजिक सीखना, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना, इस तरह की चीजों में ये पर्सन मुझे इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये इनका यू नो इच्छा रही हो कि मुझे सीखना है, पर इन्हें कभी मौका नहीं मिला, ठीक है। या पास्ट में इन्होंने ये सारे काम किए हैं, पास्ट लाइफ में, अपने पास्ट लाइव्स में, ठीक है। तो इनको वापस वो कॉलिंग आ रही है कि मुझे सीखना है। कुछ लोग तो पता है उनके अंदर जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है तो उनको बाहर से भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा सा ना काम करते हैं खुद के ऊपर, थोड़ा सा वो काम करते हैं खुद के ऊपर, और वो सारी चीजें उनके अंदर से अनलॉक होने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरह की चीजों में रुचि बढ़ रही है इस पर्सन की। यहाँ पर ना ये पर्सन की आजकल ना यार ऐसी रीडिंग क्यों आ रही है, 3-4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया लगभग लगभग, ऐसी रीडिंग आती है जहां पर ये पर्सन सुधर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे। अभी भी देखो ऐसा लगता है ध्यान साधना वाली एनर्जी है जिसमें हम बैठते हैं ना,
कुछ उस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे वो हाथ जोड़कर बैठना, साधना करना, ध्यान करना। तो ये पर्सन का मन लगने लगा है इन सब चीज़ों में। अगेन कोई अगर इस इंसान को जज करेगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि वो आप ही की तरह सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी नहीं है, सोल है। और सोल का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति या स्वयं को जानना। ठीक है। और इस रास्ते पर आने के लिए उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, या फिर उसे किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन आ गए हैं उस पाथ पे, या फिर वो सब काम ये पर्सन करने लगे हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ तो मतलब इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हुआ है जो इस पर्सन का मन बहुत लगने लगा है, या फिर ये पर्सन जब ये सब कुछ करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो उन्हें बहुत शांति मिलती है, उसके लिए करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये बाइक राइडर है कोई, बहुत बाइक चलाने का बहुत शौक है इस इंसान को। बाइक फेवरेट है इस पर्सन की, बाइक लवर हो सकते हैं, मेल है जो भी है। इस पर्सन के अंदर विनम्रता नजर आ रही है मुझे बहुत ज्यादा, आपको लेकर भी। ये शायद यही सारी बातें ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपसे अगर इस इंसान ने बात की ना, आप 2 मिनट में पहचान लोगे, ओ माय गॉड, ये मेरा ही पार्टनर है जो इतना चेंज हो गया है। देखो एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, दिल से और सच्चाई से बोली हुई बात दिल को छूती और आ, अंदर तक वो पॉजिटिव लगती है, और वो उसमें मन बिलीव करने का करता है। फेक बोली हुई बात या कोई भी मैनिपुलेशन में बोला हुआ झूठ आपको, देखो जो कम बुद्धि के लोग हैं उनकी बात नहीं करूंगी मैं, लेकिन जिनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उनको कहीं ना कहीं उसमें एक अजीब सी नेगेटिविटी फील हो जाएगी कि ये इंसान जो है ना मुझसे झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है। और आपका ना वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है ना वो खटकेगा। आपको अच्छा थोड़ी लगेगा उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करके या बातचीत करके। आपको बार बार अंदर से कॉलिंग आई कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पर कोई इंसान जब सच बोलता है ना, तो सीधे दिल पे लगता है। ये उनके साथ ज्यादा होता है जो इंट्यूटिवली स्ट्रांग है। तो आप समझ जाएंगे कि ये पर्सन जो है, इनकी बातों में जो ये बोल रहे हैं इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि वास्तव में ये इंसान जो है वो चेंज हो गए हैं। आप किसी इंसान को इस लेवल से समझने के लिए कि ये मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या रियल में सच कह रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये फील करना ज़रूरी है कि जब ये इंसान ये बात बोलता है तो ये बात मुझे कितनी पॉजिटिव लगती है अंदर तक, और कितनी चीज़ें हैं जो अच्छी फील होती हैं। समझ लेना इंसान सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक इंट्यूटिव व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना, वो देखो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना इंट्यूटिव होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, पर वो आपकी बात को काटते नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते काट भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समझ में आता नहीं है, पर कुछ लोग नहीं बोलते। पर यहाँ पर ऐसा मैसेज है जैसे आप क्लियर समझेंगे कि वो विनम्रता, वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी अलग दिखाई देगी आपको इस पर्सन में। आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ये मेरा ही वाला पार्टनर है, ये वही है। यहाँ पर तो यूनियन होगा भाई, कन्फेशंस आएंगे, यूनियन होगा, माफी मांगी जाएगी, विनम्रता के साथ मांगी जाएगी, और ये बोलकर मांगी जाएगी कि मुझे क्लैरिटी नहीं थी।
आपसे पनिशमेंट की भी मांग की जाएगी कि अगर आप कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है। और यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं होगा कि इंसान आपको पकड़े और कहें कि नहीं तुम मेरे से मैरिज कर लो या तुम मेरे साथ रहो। मैनिपुलेटिव व्यक्ति आपको हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन से गया होगा ना, वो व्यक्ति आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको फ्री छोड़ेगा। मानना है मानो, ना मानना है तुम्हारी इच्छा। ये है मेरी बात, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अपनी बात तो आपके सामने रख देंगे, पर आपको ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं करें। कन्विंस मतलब उस तरीके से मैनिपुलेट करके कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। कन्फेस कर सकते हैं, अगर आप सच मानो तो ठीक, ना मानो तो ये पर्सन आपको जकड़ेंगे पकड़ेंगे नहीं कि तुम्हें मेरे साथ ही सब चीज़ें संभालनी है या करना है। क्योंकि क्या है, ऐसा व्यक्ति फ़ायदा उठाने के बारे में नहीं सोचता। उसे ये चीज़ पता है कि हम आज तुम्हें अगर पकड़ लेंगे, ठीक है, तो कल फिर कुछ ना कुछ कलेश होगा और तुम हाथ से छूट जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम अपनी इच्छा से हमारी तरफ आओ। एक अवेकन्ड सोल को ही चाहती है अपनी लाइफ के अंदर। उसे अनअवेकन्ड पर्सन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आज हमने तुम्हें अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, तुम्हारी हरकतें खराब है, तुम कल के दिन फिर वही काम करोगे। इसलिए तुम जब आना तो इस तरह से आना कि वापस फिर ना जाना, कभी शाम ढले तो ये तो सॉन्ग हो गया। मतलब तुम आना इस तरह से आना कि अपनी इच्छा से आना, ताकि तुम अपनी इच्छा से टिको, हमारे दबाव में ना टिको, ठीक है। ये एनर्जी है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। भाई कुछ लोगों की मेहनत रंग लाएगी। देखो मैंने क्या कहा था, कुछ लोगों की मेहनत रंग लाएगी। लवर्स, मैंने क्या बोला था, कुछ लोगों की मेहनत रंग लाएगी भाई, कुछ लोगों की मेहनत बहुत जोरों शोरों से रंग लाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द लवर्स एंड नाइन ऑफ कप। ये मुझे यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये कनेक्शन में आपका इस पर्सन के साथ यूनियन 200% होगा और आपकी सारी खुशियां भी इस कनेक्शन में पूरी होंगी, क्योंकि ये पर्सन तैयार है। गाइडेड कनेक्शन में तो टेंशन नहीं लेनी, कंप्लीट सरेंडर करो। जितने लोग गाइडेड कनेक्शन में हैं, जिन्हें है कि मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ, इधर कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, पर यूनिवर्स की गाइडेंस को जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी सारी खुशियां पूरी होंगी। ये कॉस्मिक कनेक्शन है और डिवाइन इंटरवेंशन से ही सेपरेट हुए थे, हीलिंग के बाद वापस यूनियन है यहाँ पे। और इतनी समझदारी के बाद यूनियन है कि आप खुद भी इस पर्सन को एक चोट पहचान ना पाओ शायद, कि ये वही इंसान है जिनके साथ आप पास्ट में डील कर चुके हो। इतना स्ट्रॉन्ग परिवर्तन इस पर्सन की लाइफ के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। साथ साथ की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है, जो मुझे बात कर रही है कि काफ़ी कुछ इस पर्सन ने देखा है, काफ़ी कुछ इस पर्सन ने सहा है और इस पर्सन ने खुद सारे लेसन्स को लर्न किया है। कभी कभी चैलेंजेस से निकालना ना यूनिवर्स का परफेक्ट डिसीजन होता है। जब तक व्यक्ति को चैलेंजेस से ना निकाला जाए, वो समझदार नहीं बनता। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों को अगर चेस करने दिया जाता और यूनिवर्स सिखाता नहीं, तो आज आप चेजिंग एनर्जी में होते और कभी बैलेंस करना नहीं सीख पाते। तो चैलेंजेस कभी बुरे नहीं होते। यूनिवर्स जो भी करता है सही करता है फिर वो आपके साथ, कि ठीक है आप चैलेंजेस के जाओ, खुद सुधर जाओगे, तुम्हें सुधारने तक की ज़रूरत नहीं है, डाल दो कार्मिक सिचुएशन में होता है ना, डाल दो कारागार में पहले के राजा महाराजा जो सुनाते थे ना सज़ा, क्या बोलते थे कि कारागार में डाल दो। अभी यूनिवर्स क्या सज़ा सुनाते हैं कि डाल दो इनको कार्मिक सिचुएशन में, उठा के डाल दो इनको कार्मिक एनर्जी में, शुद्धिकरण में, 4D, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यहाँ पर अपने आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे जब, तो सारी नेगेटिविटी जो है निकलेगी और अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही थी, कौन सी गलती हो रही थी, कैसी गलती हो रही थी। क्या होता है, चेतना बढ़ती है तो अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं। इसके बाद नेगेटिविटी रिलीज होती है तो ये भी अपने आंखों पे पड़े हुए पर्दे हटते हैं कि मुझसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही थी, मैं कितना ही गलत इंसान था। और कोई समझाएगा तो बुरा लगेगा, और कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, किसी को कर्ज मत करो तो बुरा लगेगा, और कोई व्यक्ति समझाए किसी को धोखा मत दो,
तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम तो ये चीज़ नहीं मानते। लेकिन हमारा खुद का शुद्धिकरण होगा जब हम खुद उस एनर्जी से निकलेंगे, तब खुद हमारी चेतना जागृत होगी और अंदर की आवाज़ कहेगी कि नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम कितना गलत कर रहे थे अभी पास्ट के अंदर, और कोई समझा रहा था, तुम्हें बुरा लग रहा था। ऐसे इस पर्सन का था, आप उन्हें कुछ समझा रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। अब इनकी जब खुद की शुद्धिकरण हुई, इनको सब समझ में आ गया, जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो खुद समझ में आ गया कि मेरी कहाँ गलती है, कौन सी गलती है, कितनी गलती है, किन जगहों पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत है खुद को, कहाँ मुझे खुद के अंदर बदलाव। आजकल बदलाव, सुधार की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से इतनी निकल के आ रही है, हम तो कहते हैं भाई बदल जाना चाहिए। हमारे जैसे लोग जो है ना, वो इसी चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स अगर पनिशमेंट दे तो पनिशमेंट बुरी नहीं है, बट हाँ, पनिशमेंट का रिजल्ट ये हो कि तुम चेंज होगे और तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी होंगी। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर कष्ट मिला तो मिला, अगर उसका एंड बहुत शानदार है तो कष्टों का कोई दुख नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को वही नज़र आ रहा है, क्योंकि ना शुद्धिकरण अनिवार्य था, नहीं तो बहुत कलेश भी थे इस कनेक्शन में फिर, ठीक है। क्योंकि कॉस्मिक कनेक्शन जो जितने भी हैं, नेगेटिविटी बहुत रोल प्ले करती है इसको अलग करने का, ठीक है। यहाँ की नेगेटिविटी, कौन सी नेगेटिविटी, यहाँ की नेगेटिविटी। यहाँ की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा क्या है, एक काम और दूसरा मनी, ठीक है। एक हाई सेक्सुअल डिज़ायर और दूसरा मनी की डिज़ायर, ये दो चीज़ें इंसान के कनेक्शन को डिस्टर्ब करती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।